अभी मोदी जी ने शुरू किया कि हर घर शौचालय, तभी शौचालय भी नहीं था। ऐसी शुरुआत जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उनकी ज़िंदगी की। ये आपने कभी सोचा नहीं था, ज़िंदगी ने आपको उतना दिया है, भगवान ने उतना दिया जितना आपने कभी शायद कल्पना नहीं की थी, इसलिए अब कोई लालच नहीं है। पिताजी तो चाहते थे कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर सकता हूं। पॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज़ वेरी डेंजरस। तो मैं और मेरी माँ ने डिसाइड किया था अभी बस एक ही जन पॉलिटिक्स में बहुत हो गया, क्योंकि वो एक ही जन जो है वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। पिताजी भी बाहर, बेटा भी बाहर, जब भी वक्त मिलता है थोड़ा रुद्रांश के साथ चलते चलते लोगों को मिलते मिलते उसके साथ खेल लेता हूँ, बैठ लेता हूँ उसके साथ, थोड़ा सा मस्ती कर लेता हूँ। कई तरह की बातें सीएम साहब के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में बोला जाता है कि आप लोग हमेशा ठाकरे परिवार के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, और बाद में ये जो भी अभी हुआ ये एक तरह का धोखा हुआ, इस तरह के स्टेटमेंट्स चलते रहते हैं वाद विवाद। शिवसेना ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शिवसेना को बढ़ाने का काम, गांव गांव तक पहुंचाने का काम, कार्यकर्ता को न्याय देने का काम जो है शिंदे साहब ने किया उनके बाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल शो इंडिया अनप्लग्ड। टुडे वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ यंग, डायनामिक, socially conscious and a socially responsible parliamentarian from Kalyan constituency in Maharashtra. श्रीकांत जी, इंडिया अनप्लग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये कोशिश करते हैं कि जिनसे भी हमारी इस प्रोग्राम में बातचीत होती है उनका ज़िंदगी का एक वो साइड जो शायद आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका बचपन कैसा था। हमें बहुत ज़्यादा आपके बचपन के बारे में नहीं पता है और ऐसा लगता है जैसे आपका बचपन इसी शान शौकत में गुजरा होगा जैसे आज है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने स्ट्रगल्स, चैलेंजेस ये कभी फेस किया, क्राइसिस, या हमेशा से बिल्कुल एक पैम्पर्ड चाइल्ड जैसे आपका बचपन गुजरा? बहुत अच्छा सवाल आपने शुरुआत में ही किया है अमित जी। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत उत्सुकता है कि किस प्रकार से जो है मेरा बचपन वहाँ पर या शिंदे साहब की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिशियंस के बेटे होते हैं उनका बचपन तो एकदम मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी फैमिली है वो किस प्रकार से हम्बल बैकग्राउंड से, छोटे से घर से शुरुआत की। वैसे तो शिंदे साहब जो है उनका जन्म जो है वो सातारा में वहाँ पर हुआ, और सातारा से फिर बाद में उनके पिताजी, मेरे दादाजी जो है काम के सिलसिले में जो है वो मुंबई आ गए, थाने रहने लगे। और वहाँ पर जो है मुझे जितना याद है वहाँ पर हम लोग जो है एक चौल में रहते थे। अच्छा। वहाँ पर उस चौल में जो है 2 रूम, एक रूम इस साइड, एक रूम उस साइड, और बीच में जो है छोटा किचन। अभी मोदी जी ने शुरू किया कि हर घर शौचालय, तभी शौचालय भी नहीं था, तो शौचालय के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। ऐसी शुरुआत जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उनकी ज़िंदगी की। मुझे आपकी एक बात याद आ गई। अगर आपको याद हो, हम लोग ऐसे ही कुछ बात हो रही थी अभी, क्या चल रहा है, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपने कभी सोचा नहीं था, ज़िंदगी ने आपको उतना दिया है, भगवान ने उतना दिया जितना आपने कभी शायद कल्पना नहीं की थी, इसलिए अब कोई लालच नहीं है। तो आज मैं आपकी ये बात सुन के शायद आपके उस स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो आपने क्यों कहा था। बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी ने। अगर पीछे मुड़कर अगर देखेंगे हम लोग तो पीछे कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे, ये बहुत हम शिंदे साहब का स्ट्रगल है। पिताजी हमेशा कहते रहते कि कितने भी ऊंचाई पर अगर पहुंचोगे तो भी पाँव जो है वो ज़मीन पर। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये तो मैंने सुन लिया। आप बचपन में जब एज अ स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाले बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट, या थोड़ी बदमाशी, थोड़ा घर को, अपने माँ बाप को थोड़ा परेशान करना? वैसे सिंसियर था मैं पढ़ाई में, थोड़ा ज़्यादा दुनियादारी नहीं था। बहुत बार माँ का मार बहुत बार खाया है। मतलब वो भी एक्सपीरियंस किया है आपने, वो पार्ट भी एक्सपीरियंस किया है? सब कुछ जो एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है वो सब
हमने एक्सपीरियंस वहाँ पर। बट आपके यहाँ आपको पढ़ाता कौन था? आपकी पढ़ाई का ध्यान रखना, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना मेरी है? माँ को हमेशा ऐसा लगता था कि ये पढ़ लिखना चाहिए। अच्छा, मेरी माँ जब भी मुझे स्कूल में बताती है मुझे कि जब भी स्कूल में दाखिल करना था मुझे, तभी मेरी दादी का ये था कि उसको मराठी स्कूल में भेजो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। मेरी माँ का था नहीं, इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे। तो हमारे यहाँ पर ठीक ठाक स्कूल था इंग्लिश मीडियम का, तो वहाँ पर झगड़ा करके मेरी माँ ने मुझे जो है इंग्लिश स्कूल में जो है मेरा वहाँ पर एडमिशन कराया। और उसको हमेशा लगता था कि ये पढ़ लिखे, क्योंकि हमारे परिवार में वैसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था नहीं। लेकिन अभी शिंदे साहब ने खुद ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में अभी, और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वो अभी तैयारी कर रहे, पढ़ रहे हैं। अब सीएम साहब अभी पढ़ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अभी उन्होंने बीए किया, अभी एमए के लिए जो है तैयारी उनका शुरू है। बट इतने स्ट्रगल्स, और जैसा आपने बताया कि लाइफ इतनी आसान नहीं थी, तो उस समय ये पढ़ना है, पढ़ाई करके कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये जो शिक्षा आपको मिलती थी, ये मान है। वो बोलती थी मैं नहीं पढ़ सकी, लेकिन तू, उसके अंदर वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, ये सब काम करती थी, लेकिन मुझे जो है वो स्कूल में, ट्यूशन में जाना है। आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे शायद थोड़ा आराम से बैठ के आपसे स्लम ये एरिया गेटिंग में डीपर। कैसे होता है इसकी सब मतलब उतना, अभी घर के अंदर इतने लोग, उनका ख्याल रखना, उनके लिए काम करना, और उसके साथ में हमारा ख्याल वहाँ पर रखना। तो ये सब जो है मेरी, ये सब करके मेरी माँ जो है सब करती थी। स्कूल में लेके जाती थी, स्कूल से लेके आती थी, मतलब वो एकदम सुपर ह्यूमन। पिताजी तो चाहते थे कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था, तो मेडिकल में मैं आगे बढ़ा, एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमएस ऑर्थोपेडिक्स मैंने किया। लेकिन इस सब में श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है। तो ये डॉक्टर बने आप, आपकी भी इच्छा थी कि आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आपकी माँ भी चाहती थी। उसके बाद पॉलिटिकल करियर की शुरुआत, पॉलिटिक्स में जाने का, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा अहम फैसला था ये आपके लिए। ये फैसला कब और क्यों हो गया? कुछ सिचुएशंस कुछ वहाँ पर क्रिएट हुए कल्याण लोकसभा में, और मैं कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा करके, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की उसके अंदर ही मुझे मेरा करियर करना था। एमएस करने के बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना था, फिर खुद की प्रैक्टिस, फिर खुद का धीरे धीरे अस्पताल, ऐसे सब प्लानिंग था मेरा। वेल एजुकेटेड कैंडिडेट की ज़रूरत थी 2014 में। तो उस परिस्थिति में जो है मेरा नाम जो है कहीं से तो आया, किसी ने तो रिकमेंड किया। तो मेरे को इन्होंने पूछा कि आपके पिताजी? हाँ, पिताजी ने पूछा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो क्या करने का। तभी मैं मेरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 1 महीने का हमको प्रिपरेटरी लीव होती है, तो लीव में मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी इनका फ़ोन आया मुझे, तो थोड़ा बात करना है, घर आ जा। तो फिर घर जाने के बाद इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। तो तभी तो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिक्स में जाना, ऐसा मतलब दूर दूर तक विचार नहीं। क्योंकि जिस तरीके से शिंदे साहब काम करते हैं, तो मैं और मेरी माँ ने डिसाइड किया था अभी बस एक ही जन पॉलिटिक्स में बहुत हो गया, क्योंकि वो एक ही जन जो है वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। अगर मतलब पिताजी भी बाहर, बेटा भी बाहर, तो ऐसी परिस्थिति थी और ऐसे विचार थे। लेकिन वो सिचुएशन क्रिएट हो गया, पता नहीं मेरे फेट में ये लिखा था कि एक्सीडेंटली जो है मैं पॉलिटिक्स में आ गया। बट जब आप आए, मेडिकल फील्ड बिल्कुल अलग, उसकी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल अलग। तो जब आपने एंटर किया पॉलिटिक्स, पहली बार आप इलेक्शन जीत गए, और वो एक अलग माहौल, पॉलिटिक्स का अलग माहौल, तो वो कैसी फीलिंग थी? कभी ये लगा कि सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया, या हमेशा से डे वन से लगा नहीं बिल्कुल सही फैसला है, आई थिंक दिस इज़ वेयर यू वांट टू बी? नहीं, पहले से मतलब जब भी मैंने फ़ैसला लिया तो सोच समझ कर फैसला वहाँ पर लिया था। और जब भी मतलब तुरंत कॉलेज से सीधे लोकसभा में पहुँच गया। आई नो। तो ये जो मतलब ड्रास्टिक चेंज लाइफ में था,
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंप्लीटली कुछ डिफरेंट सिमिलैरिटी सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जब भी मैं लोकसभा में पहुंचा चुनकर आने के बाद। ये सब नया था, तभी तो मैं मतलब 2014 में जो है पिताजी, सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों ने जो है बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया कि एक आपने डॉक्टर अपनी है, पढ़ा लिखा डॉक्टर शादी है। यहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले की या पॉलिटिक्स ज्वाइन बाद करने में के बाद में बाद में तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बहुत यंग है। तो मैं 27 साल का था सिर्फ। 27 साल में कौन जाता है पॉलिटिक्स आई में? थिंक यू कौन मस्ट बी कौन वन ऑफ द यंगेस्ट कौन मेंबर पॉलिटिशियंस ऑफ टू बिकम पार्लियामेंट? हाँ, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट। और कौन सोचता है इतने कम उम्र में जो है सीधे सर्वोच्च सभागृह में पहुंचने का? तो मुझे वो कहीं तो लिखा हुआ था। तो अभी एक बार आ गए इसमें, तो अभी इसके अंदर 100% देना है, ये सोच लिया पहले दिन। पर जितना मैं आपको जानता हूँ, आई हैव ऑलवेज फाउंड यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज़ वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ कितना मुश्किल था, क्योंकि पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट्स ही बिल्कुल अलग हैं। एज अ पर्सन यू हैव टू चेंज, एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो कितना कितना आसान था और कितना बदल पाए आप अपने आप को? मैं खुद के स्वभाव को आप देखो, थोड़ा ट्विक कर सकते हो। जो आपका मूल स्वभाव बिल्कुल, है, इसलिए मेरा ये सवाल है मूल आपसे। स्वभाव है, उससे आप भाग नहीं सकते, उसको आप ज़्यादा दिन तक जो है वो छुपा नहीं सकते। और मेरा जो स्वभाव है बहुत सीधा है, स्ट्रेट है। अगर काम होता रहेगा तो मैं हाँ बोलूँगा, नहीं होता रहेगा तो बाबा तेरा काम नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे को घुमाना, लोगों को बताना कि नहीं नहीं करता हूँ, फिर आज आ, कल आ, परसों आ, नरसों आ, ये सब नहीं चलता है। बट आज इतनी बिजी शेड्यूल है, हम लोग देखते हैं इट्स नॉट अ इजी लाइफ, हर चीज़ को मैनेज करना। कैसे ये संतुलन बना के रखते हैं? आज आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, वी सी दैट यू आर वेरी अटैच्ड टू योर चाइल्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, बाहर बाहर रहते हैं, जितना हम लोगों ने थोड़ा आपको देखा है यहाँ। तो ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? घर पे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं देते, बच्चा है, वाइफ है। ये टच वुड की घर में जो है कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं करता है, ना कि मेरी माँ और ना ही मेरी वाइफ, कि टाइम देना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इस वक्त पर यहाँ पर बाहर जाना है खाना खाने के लिए, ये करना है, वो करना है। नहीं, मुझे लगता है कि घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। घर में से अगर आपको सपोर्ट मिलेगा, और अगर घर में अगर किट रहेगी तो बाहर नहीं काम कर पाओगे। बिल्कुल, तो घर में से जो है पूरा सपोर्ट जो है पिताजी को भी और मुझे भी जो है यहाँ पर मिला है। और इसके लिए जो है अच्छा काम हम लोग बाहर कर सकते हैं। और अभी ये क्षेत्र ही ऐसा है, बहुत डिमांडिंग है। बिल्कुल तो इसके अंदर आपको बैलेंस करना होगा, थोड़ा वक्त जो है वो फैमिली के लिए निकालना होगा। तो ये बहुत कम होता है कि फैमिली के लिए वक्त निकालना, लेकिन जब भी वक्त मिलता है थोड़ा रुद्रांश के साथ चलते चलते, लोगों को मिलते मिलते उसके साथ खेल लेता हूँ, बैठ लेता हूँ उसके साथ, थोड़ा सा मस्ती कर लेता हूँ। ये जो फेस है वो अटैचमेंट का है। वो माँ के साथ तो रहता ही, लेकिन बाप और बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जब पॉलिटिक्स में आप आए तो पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पॉलिटिक्स के आजकल आप किसी भी फील्ड में है, एक गॉडफादर होता है, कोई गुरु होता है, या किसी को आप फॉलो करते हैं, या कोई ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में जिसको देख के आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। पॉलिटिकल गुरु अगर मैं आपसे पूछूं, या जिसको आप मानते हैं, या जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिकली वो कौन है, वो इंसान कौन है? मेरे पिताजी हैं, कि जिस प्रकार से वो काम करते लोगों का, बहुत ग्राउंडेड, इतनी देर तक। कभी कभी तो मुझे एकदम प्रश्न पड़ जाता है सभी को कि आदमी इतना नॉन स्टॉप लोगों के लिए कैसे काम कर पाता है। सॉरी, मैं दूसरा सवाल थोड़ा पर्सनल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे आप सीएम साहब की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई अपने पिता को ही अपना गुरु मानता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो कई तरह की बातें सीएम साहब के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में बोला जाता है कि आप लोग हमेशा ठाकरे परिवार के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, और बाद में ये जो भी अभी हुआ ये एक तरह का धोखा हुआ। इस तरह के स्टेटमेंट्स चलते रहते हैं, वाद विवाद आपस में चलते रहते हैं। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूँ, आपका पर्सनल ओपिनियन। मुझे बिल्कुल पॉलिटिकल व्यू नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये पूरी चीज़ जो आपके बारे में, फैमिली के बारे में या सीएम साहब के बारे में कही जाती है, इसमें आपका क्या व्यू है? ये जो भी हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप इसको किस तरह देखते हैं? शिंदे साहब ने जिस प्रकार से, अभी आपको मैं बता ही रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने जो है पार्टी बढ़ाने में अपना योगदान दिया,
हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब जब भी थे तभी पूरा उनका कमांड जो है थाने जिला पे था। थाने जिला में हर गांव में जो है पार्टी बढ़ाने का काम उन्होंने किया, लेकिन उनके बाद जो है लोगों को लगा कि अभी थाना डिस्ट्रिक्ट से जो है ये शिवसेना ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शिवसेना को बढ़ाने का काम, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम, कार्यकर्ता को न्याय देने का काम जो है शिंदे साहब ने किया। उनके बाद भी लोगों को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि थाना में जो है अभी शिवसेना जो है वो रहेगी, क्योंकि इतने गद्दावर नेता दिघे साहब थे। वो जाने के बाद सभी लोगों ने होप जो है वो खो दी थी, लेकिन उसके अंदर शिंदे साहब ने पूरी लगन से जो है पूरी लगन से पार्टी को बढ़ाने का काम किया। तो ये जो काम किया, एक मास लीडर के तौर पर जो है शिंदे साहब उभरे और उन्होंने जितने इलेक्शंस है सब कुछ थाने जिला का वो सब उन्होंने जीते, पार्टी को आगे लेके गए, पार्टी को बढ़ाया। तो अगर ऐसा नेता जो है आपके पास है, फिर बाद में मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद जहाँ पर भी आपत्ति हो, ये हो वो हो, फिर लेकिन बाद में देखो एक कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की नींव थी, हिंदुत्व, बाला साहब के विचार थे, हिंदुत्व के आधार पर पार्टी बनी थी। तो इससे जो है पूरा कॉम्प्रोमाइज़ जो है आज हमारे पार्टी लीडरशिप ने किया था। इतने सालों तक जो है वो पार्टी बढ़ाने का काम, जिस मूलभूत आधार पर जो है पार्टी खड़ी हुई, पार्टी आगे गई, वो मूलभूत आधार, वो मूलभूत विचार अगर आप भूलोगे तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर शिंदे साहब कर जगह पर होता तो अगर पार्टी को बचाना है, केडर को बचाना है, तो ये करना ही पड़ता था। आज शिंदे साहब ने वो किया, और शिंदे साहब ने अकेले ने नहीं, उनके साथ 50 MLAs, 13 MPs। तो मुझे लगता है कि ये एक वैचारिक लड़ाई थी। तो ये जो है एक वैचारिक क्रांति जो है शिंदे साहब ने जो है की, और उसके साथ उनका साथ देने का काम जो है सभी लोगों ने वहाँ पर किया। लेकिन अभी लोगों को काम कुछ बचा नहीं है आलोचना के सिवाय गाली गलौज करने का। ये महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था कि इतनी गाली गलौज जो है सुबह उठने के बाद से जो गाली गलौज शुरू होती है सोने तक गाली गलौज। आपका और आदित्य ठाकरे का अक्सर, आज पहले तो नहीं लेकिन आज हर जगह ये कंपैरिजन होता है, दोनों यूथ लीडर्स हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि कहीं आपकी और उनकी, और काफ़ी आजकल आप लोगों के एक दूसरे से वाद विवाद भी चलते रहते हैं जो जनता के सामने भी आ चुके हैं। आप अपने आप को, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम आदित्य ठाकरे? आप और वो कैसे अलग हैं आप दोनों? मैंने आपको तो बताया मेरा बचपन कैसे था, और उनका बचपन तो लोगों को सबको मालूम है कि किस प्रकार से जो है। तो हम लोग जो है एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक कार्यकर्ता हूँ आज भी मैं, और मैं कभी भी मैंने नेता होने के बारे में सोचा नहीं। आज भी अगर आप देखोगे तो मेरे पास पार्टी की कोई भी पोस्टिंग नहीं है। मैं जो हूँ एक कार्यकर्ता के समान वहाँ पर काम करता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं ये एक्सपांशन में मंत्री बनोगे क्या, ये करोगे? मैं बोलता हूँ नहीं बनूँगा, क्योंकि जो गलतियाँ जो है पहले के लोगों ने की, मुझे लगता है कि उसको दोहराना बेवकूफ़ी होगी, और मेरा ये कभी भी स्वभाव नहीं रहा है। तो हम लोग जो है ग्राउंड से जुड़े कार्यकर्ता है, ग्राउंड पर उतर कर काम करने वाले कार्यकर्ता है। आज भी सुबह में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, 4-5 घंटे जो है वो दौरा करके वहाँ पर आया हूँ। हर एक छोटा काम जो है, हमें ऑर्डर देने की आदत नहीं है, फील्ड पर उतर कर काम करने की आदत है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि लोगों का प्यार जो है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो आपने बताया हेल्थ में आपका इंक्लाइंड होना, तो बिल्कुल समझ में आता है। आप एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और लोगों के लिए उनकी मदद करना। आपके बारे में ये भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से भी लोग आपको बुलाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इंटरेस्ट कैसे आपको आया? मतलब उसकी नॉलेज आपको, आपने उसका कुछ पढ़ाई करके उसके बारे में ज़्यादा जाना है? क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी काम आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किया हुआ है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। तो मेरा जो चुनाव क्षेत्र है कल्याण लोकसभा है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऑब्वियसली थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो उस तरीके से सोच भी रखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर होगी, और क्या क्या काम जो है होने चाहिए। ये जो मुंबई का वर्कफोर्स है, पूरा मुंबई में जो काम करते हैं, ये पूरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं।
अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोगों ने सोचा कि आज मुंबई नहीं जाएंगे तो मुंबई बंद हो जाएगी। इतना बड़ा वर्कफोर्स जो है मुंबई का पूरे MMR में रहता है, तो इनके लिए जो है रोज़ कम्यूटेशन का जो विषय है, जो रेलवे से करते हैं सफ़र, गाड़ी से करते हैं, तो ये आसान करना बहुत ज़रूरी है। आसान नहीं करे तो थोड़ा सा जितना मुश्किल है वो मुश्किल थोड़ी सी कम जो है लोगों की होनी चाहिए, तो उससे धीरे धीरे उसमें थोड़ी रुचि, दिलचस्पी आने लगी। और मैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है पढ़ाई करने लगा कि किस प्रकार से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ा सकते हैं। तो आज मेरे चुनाव क्षेत्र में जब से मैं चुनकर आया हूँ आज तक, पहले तो चुनाव क्षेत्र में बहुत मुश्किल थी कि कंक्रीट की सड़क दिखना। आज मैक्सिमम एरियाज़ में जो है सीमेंट कंक्रीट के रोड्स हो चुके हैं, ऑल्टरनेटिव्स रोड्स वहाँ पर हुए हैं। आज भी मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में था, ये इंटरव्यू के पहले 4 घंटे जो है वो जहाँ जहाँ पर काम चल रहा है वो काम देखने का काम, उसका रिव्यू लेने का काम, नए काम जो है शुरुआत करनी है उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं, जो काम शुरुआत है उसको एक्सपीडिएट कैसे करना, उनके अंदर क्या दिक्कतें हैं, ये सब जो है मेरा हमेशा का एक ये रहा है कि रेलवे हो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, रोड्स हो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, मेट्रो हो या वाटर ट्रांसपोर्ट हो। मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी अगले 2 साल में इंसान जो है वो हर एक मोड से ट्रैवल कर सकता है। वो पानी में से भी जा सकता है, वो मेट्रो से जा सकता है, वो रेलवे से जा सकता है, वो रोड से भी जा सकता है। फेवरेट प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम में जो आपका बिल्कुल फेवरेट प्रोजेक्ट है विच इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द पीपल लिविंग इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हम लोग अभी जो एग्जिस्टिंग रोड्स थे उसको बड़ा करने का काम, ऑगमेंट करने का काम, वाइडनिंग करने का काम हम लोग ने किया। अभी एक फ्रीवे बन रहा है मेरे यहाँ पर, जैसे चेंबूर से मानकुड़ से लेके PWL रोड तक मुंबई तक का एक फ्रीवे है, तो वैसे ही फ्रीवे जो है तो काटई ऐरोली फ्रीवे है, तो उसका एक फ़ेज़ जो है अभी फरवरी में जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वो फ्रीवे एक है, वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का। फिर दूसरा है मेट्रो 12 जो पूरे चुनाव क्षेत्र से होकर जो है वो गुजरेगी, मेट्रो 12 वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। बदलापुर के आदमी को अगर कल्याण जाना है तो उसको बदलापुर, फिर अंबरनाथ, फिर कल्याण वो पहुँचता है। अगर बदलापुर के आदमी को थाना जाना है, बम्बई जाना है, तो बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण, फिर नेशनल हाईवे, फिर थाने से बाहर। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं ये मैं सोच रहा था। तो अभी इसके ऊपर जो है, जैसे हैदराबाद में रिंग रोड है पूरे शहर को बाईपास करके, तो वैसे हम एक रिंग रोड जो है पूरे हमारे सभी MMR के जो बड़े शहर है, बदलापुर, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, दीवा, मुमरा, ये सब शहरों को जो है एक रिंग रोड से जो है अगर हम पूरा सराउंड कर सके तो हर शहर से उस रिंग रोड तक, एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड तक आने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लोगों को लगनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन की शुरुआत, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? किसने ये थॉट कहाँ से आया कि आपको एक फाउंडेशन की शुरुआत करनी है और इस तरह का सोशल वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करना है? तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ, जिन लोगों ने मुझे चुना उनके साथ पूरा न्याय करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के साथ में ये मेडिकल का बैकग्राउंड होने के कारण, ये जो मेडिकल का बैकग्राउंड है वो आप हमसे कभी अलग नहीं होना चाहिए, खुद से अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हम लोग ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की वहाँ पर स्थापना की, और उसी के साथ में वंदनीय बाला साहेब ठाकरे वैद्यकीय मदद कक्ष की भी स्थापना की, जिससे जो है इस मेडिकल फील्ड में जो है हमेशा हम कार्यरत रह सकते हैं। कार्य में हमेशा जो है लोगों से, पेशेंट से जुड़ा रह सकता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में हेल्थ कैंप्स हो, महाराष्ट्र में कोई आपत्ति हो, वो आपत्ति में दौड़ कर जाने का काम, वहाँ पर हेल्थ कैंप्स करने का काम। महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग गए, जब केरला में भी हुआ तभी भी हम लोग केरला गए, फिर कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर गए, महाड़ में हुआ, महाड़ में गए। जहाँ पर भी आज भी ऐसी परिस्थिति है कि आज भी कहीं ना कहीं तो मेडिकल कैंप जो है वो इस डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से शुरू रहेगा महाराष्ट्र में किसी ना किसी कॉर्नर में। धीरे धीरे ये काम जो है वो बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और इस फाउंडेशन में आज
सभी ज़िलों में महाराष्ट्र के हमारी शाखा है। और इस शाखा के माध्यम से जो है बहुत यूथ जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन से जुड़े हैं, वैदिकी कक्ष से जुड़े हैं और लोग खुद से आगे आ रहे हैं काम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी फाउंडेशन की। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू वेरी मच इस शो पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आई जस्ट होप कि आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए हों जो शायद आज तक उन्होंने न देखे थे न सुने थे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मुझे भी लगता है कि ये पहली बार ऐसा इंटरव्यू है जिसके अंदर मैं बहुत कुछ जो लोगों को पता नहीं वो लोगों को जो है आज शिंदे परिवार के बारे में, हमारे बारे में, हमारे बचपन के बारे में, हमारी ज़िंदगी कैसी है। लोगों को नहीं तो बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत ग्लैमरस लाइफ है करके, लेकिन इसके पीछे कितना हार्डवर्क है। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बारे में बाद में लोगों को जो है शिंदे साहब की ज़िद, शिंदे साहब की लगन और शिंदे साहब की मेहनत जो है लोगों को समझ में आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू।